Hey guys, a very good morning. I am in राजस्थान जयपुर और आज मैं जा रहा हूँ अजमेर। तो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ कि स्टेशन के नज़दीक ही मैंने होटल लिया था ताकि मैं इजीली ट्रेन में ट्रैवल कर पाऊँ। तो सबसे ईजीएस्ट एंड कन्वीनियंट एंड चीपेस्ट मोड है कि आप ट्रेन से ट्रैवल करो। मैंने अपना सारे आइटिनरी एंड बुकिंग सारे मैंने प्लान कर लिया था पहले से ही। सो इट्स ओनली 2 hours, 2 घंटे के रास्ता है अजमेर और काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है। सुबह के 9 बज रहा है तो मैं लगभग विद अदर ट्रांजिट टाइम्स मैं 12 बजे तक अजमेर पहुंच जाऊंगा। रात को मेरा 8 साढ़े 8 का ट्रेन है रिटर्न टू जयपुर। Till that time I am planning to visit Ajmer Sharif, अन्ना सागर लेक एंड पुष्कर लगभग 14 किलोमीटर है अजमेर स्टेशन से। तो मीनवाइल आई डिस्कस दिस। आप एक बार जयपुर स्टेशन देखो कितना सुंदर है, कोई पैलेस से कम नहीं है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो जयपुर बेस करके मैं आज ही वापस शाम को जयपुर आ जाऊंगा। तो प्लीज़ बी विथ मी एंड आई विल शो यू हाउ अजमेर इज। स्टेशन राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अजमेर। यू कैन सी जम्मू तवाई लिविंग टू अजमेर। वी आर गोइंग इन काठगोदाम जैसलमेर एक्सप्रेस। So this is the Jaipur station. You have stalls, food stalls like this, where you can finish your breakfast. So this is the fastest mode to go to Ajmer, and you can base out at Jaipur best and go to Ajmer and go to Ajmer Sharif, Pushkar. So 2 major pilgrimage sites are there. You can complete your day and come back to Jaipur, your base. That's how I have planned it. So our train have started from Jaipur. We are on the fastest route. Ajmer, this is the Kathgodam Express. तो जैसलमेर जा रहा है ट्रेन, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन अजमेर है जो कि लगभग 12 बजे के आसपास पहुंच जाना चाहिए। We are on the fastest route and lot of greeneries around, surprisingly considering Rajasthan. And गाड़ी में तो हम लोग हमेशा ट्रैवल करते हैं, तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आके ट्रैवलिंग लाइक अ लोकल gives a lot of pleasure as well as it saves a lot of money. So guys, we have reached Ajmer station. We are heading to Ajmer Sharif. So there is an escalator here for easy and convenient for the tourists. So I'll show you the best and the cheapest way to travel to Ajmer Sharif and then Pushkar. So guys, if you are alone, you can walk also this distance to Dargah from station. Hardly it is 1 kilometer. So for a single person, you can easily walk around. I have ample time today because my train back to Jaipur is at evening 8 o'clock. So I have ample amount of time. So I am walking to the Dargah. So this is a small lane which goes to the Dargah. Better आप चल के ही जाओ. A lot of shops, local items and shops are there. So there is a big market actually. If you want to do any shopping, you can do that. सबसे convenient और easy way है to walk 1 kilometer, hardly any distance.
That's the dargah, guys. नहीं वो सब स्टाफ होगी, आप पूछो ही मत। आप काम है, आप आ जाओ, आपका काम है, चले जाओ। कौन आया कौन नहीं आया वो मत पूछो आप। फोन आया आप जाओ। 120 मन का जो ये बड़ा डेक दिया अकबर बादशाह ने, ये बड़े वाला डेक हफ्ते में एक बार पकता है जुमेरात का दिन, वो छोटे वाला डेक सुबह शाम में डेली पकता। और गाइज ये जो डेक आप देख रहे हो ये अकबर बादशाह ने दिया था और इसमें 120 मन बाबा का प्रसाद पकता है डेली। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है पिकुलरली ये कभी भी गर्म नहीं होता है। ये वाले जो सामने ख्वाजा साहब के 2 बात थे, इनों का मज़ार है, और इधर में ये वाले है बाबा सकीन शाह बाबा चिल्ला, इनों का मज़ार है पाकिस्तान के अंदर। ये वाले शाहजहानी मस्जिद, तो ये मस्जिद बने शाहजहां बादशाह ने। सो अजमेर शरीफ माथा टेकने के बाद मैंने सोचा 2 ही किलोमीटर है अन्ना सागर, तो एक रिक्शा ले लिया मैंने डिसाइड किया कि आई विल ट्रैवल लाइक अ लोकल, हार्डली 2 किलोमीटर है। तो दिस इज़ अजमेर सिटी एंड आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अन्ना सागर लेक। तो हम पहुंच गए गाइस। दिस इज़ द फेमस अन्ना सागर लेक। कुछ आई गेस 50 रुपये का टिकट है। तो टिकट बुक करने के बाद हम लोग अंदर आ गए। सो दिस लेक इज़ सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल गार्डन एंड हम अभी लेक की तरफ जा रहे हैं। और सामने ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो इसको बिरादरी या पेविलियंस भी बोलते हैं। ये बादशाह शाहजहां ने बनाया था 1635 AD में। एंड आराम से आप इधर बैठ सकते हो। यू कैन एंजॉय द सनसेट फ्रॉम हियर। इट्स लुक्स ऑसम। आगे भी आप देख सकते हो ये पेविलियंस या बिरादरी है। So this vast lake is spread around over 13 kilometers and this was built by Arno Raja, the grandfather of the great Prithviraj Chauhan, between 1135 to 1150 AD, and he was also named as nicknamed as Anna. So on his name only Anna Sagar Lake was named. You can see a beautiful garden surrounding it. So guys, this is a complete artificial lake, and in the center, can you see that island? There is an island in the center. There is water sports which happens here. So I'll try to see if I can reach that island. Guys, this is the Biradari or the pavilion which Shahjahan built. आप देखो कितना सुंदर है। आप आराम से इधर बैठ के सनराइज या सनसेट एंजॉय कर सकते हो ओवरलुकिंग द ब्यूटीफुल अन्ना सागर लेक। तो इसमें बहुत सारे फिशेस है। मैं नेकेड आइज से देख पा रहा हूँ। शायद मेरा कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है, शायद आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन काफ़ी बड़े फिशेस है। फिशिंग इज़ नॉट अलाउड इन दिस लेक ऑब्वियसली। This island which you see can be, not this one, sorry, this one in between, can be accessed by a boat. मैं कोशिश करूँगा नज़दीक तक जाने के लिए।
शायद आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँ। So hi guys, as I promised you that I'll try to जितना मैं नज़दीक वो आइलैंड का जा सकता हूँ, I'll try to reach. So I have taken a motor boat along with lot of co-passengers, and we are trying to reach as much possible close to that island and show you this beautiful Anna Sagar lake from all sides. One side there is a big hill, as you can see. So I'll leave it here and let you enjoy the scenic beauty. So that's the island, guys. We are almost close to that island. It's a small island in between the Anna Sagar lake. So now you can see it at a more proximity. This side it is completely covered by mountains. So guys, if you are really liking our channel, please help us by subscribing our channel. Please do also like and share this video if you like it. It will also give us motivation to bring more such interesting videos to you. Thank you. So we are now approaching the banks. It's hardly a 10-15 minutes. I have cut it short. The boat ride. And one more information, there is just beside this Anna Sagar lake, there is a Rishi Udyan. Actually, Rishi Dayanand Sagar Saraswati's ashes were scattered in that Rishi Udyan. So it's popular for that. Those are the pavilions where I was sitting 10 minutes back, and we are now approaching the end of our boat ride.
it's around 4 p.m. in the evening. Now from here I will be heading towards Pushkar Lake, which is around 12 kilometers, and I might be using some public transport to head towards Pushkar. Please be with me. Hope you are enjoying the journey. So guys, that's the famous sacred and ancient lake Pushkar in front of you. You can see how vast it is. There are 52 bathing ghats. Like where I am standing, that is one ghat. There are such 52 ghats in the entire lake. These are dedicated to different deities, Hindu deities. बट ब्रह्मा जी का पूरे संसार में, वर्ल्ड में एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है, और उनका कहीं और मंदिर नहीं है. उसका क्या हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताऊंगा. सो दिस लेक dates back even before Ramayana Mahabharata. In 2nd century BC also there is a mention of this lake, and it is believed that अगर आप इस लेक पे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से if you bathe in this lake, you are freed from all the sins. एंड सेंटर में आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वही जगह है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था. मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ दैट. एंड दिस इज द अरावली रेंज. एक साइड में आप देखेंगे लेक के एक साइड में देयर इज़ अ हिल रेंज. दिस इज़ द अरावली रेंज, एंड ये अजमेर सिटी को पुष्कर से डिफ्रेंशिएट करता है. इट्स ऑल्सो फेमसली नोन एज नागा पर्वत. इसके पहाड़ के उस तरफ अजमेर सिटी है. So now we'll go to the one of the ghat where the puja. This is the also known as the Savitri Ghat. खाली इसी जगह पे ब्रह्मा जी का ज्वल स्वरूप में, मतलब इन फॉर्म ऑफ वाटर, उनका पूजा होता है. मंदिर में कोई भी पूजा अर्पण नहीं किया जाता है. आपको पूजा इसी जगह पे करना है, इस घाट पे, ब्रह्मा जी के जल स्वरूप में. एक्चुअली इसके एक हिस्ट्री है, माइथोलॉजी है. ये जो सेंटर में जगह है, एक्चुअली देयर वाज अ बिग फाइट विद वज्रनाश डेमन, जिनको ब्रह्मा जी ने हराया था, और उनके वेपन से विच इज़ द लोटस. तो वो लोटस फूल का 3 पंखड़ी इस लेक में गिरा था. तो जिससे वो जब भी यू कैन ऑफर पूजा हियर. तो वो जो गुलाब के पंखड़ी इस लेक में गिरा था, तो ब्रह्मा जी जब ही व्हेन ही केम टू अर्थ, ही नेम दिस पुष्कर. एंड इस जगह पे उन्होंने यज्ञ करने का फैसला किया. जब उनका ये जीत हुआ, तो वो सेंटर में जो जगह है उधर ही बैठ के ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था. लेकिन उनका बेसिकली दैट टाइम सावित्री माता या सरस्वती, उस जगह पे सरस्वती बोलते हैं, शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम. एंड उस समय पे पूजा करने के लिए उन्होंने और एक शादी कर लिया था, जो कि एक गुज्जर लेडी से उन्होंने शादी कर लिया था, जिनका नाम था गायत्री. तो उन्होंने, बिकॉज एज पर हिंदू रिचुअल, विदाउट वाइफ यू कैन नॉट परफॉर्म अ यज्ञ. उस टाइम पे जब भी सावित्री देवी वापस आए और देखे कि ब्रह्मा जी किसी और औरत के साथ बैठे. हाय गाइज, आई रीच्ड पुष्कर एज यू कैन सी फ्रॉम द बोर्ड. तो मैंने एक्चुअली एक बस ले लिया था. सो my intent was to travel like a local. It's very comfortable, around 12 kilometers, little ahead of Anna Sagar Lake. And ये पुष्कर का basically shops है. This is the lane which leads to the पुष्कर Lake. And right side में आपका ब्रह्मा जी का मंदिर है. This is the only, I'll show you later,
This is the only mandir in the whole world of Brahmaji. These are the shops, and during Kartik Purnima, October, November every year, there is the famous Pushkar Mela which happens here, and pilgrims from across India flock here during that time. तो गाइज मंदिर में चलते चलते मैं कहानी की बाकी पार्ट आपको बताता हूँ। तो जब भी सावित्री माता ने देखा कि ब्रह्मा जी ऐसा दूसरे लेडी के साथ यज्ञ कर रहा है, तो उनको बहुत इंसल्ट फील हुआ और शी बिकम वेरी एंग्री। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को कर्स किया कि आपकी पूजा इस जगह के सिवा दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है जो कि आपके सामने है। दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर ब्रह्मा जी इज़ वर्शिप, बट आप कुछ पूजा अर्पण इधर नहीं कर पाएंगे। आपको पुष्कर में जहाँ पे मैंने दिखाया उधर ही आपको पूजा अर्पण जल स्वरूप में ब्रह्मा जी को पूजा अर्पण करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द ओनली टेम्पल। मुझे शायद कैमरा लेके अंदर जाने नहीं देगा। तो आई हैव रीच बैक अजमेर स्टेशन गाइज। दिस इज़ अराउंड 9 o'clock in night. हैड अ इवेंटफुल डे। तो अजमेर स्टेशन आप देख पा रहे हो। तो आई एम बोर्डिंग माई ट्रेन टू जयपुर। अ वेरी गुड नाइट टू ऑल यू गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू टेक वेल केयर ऑफ योर सेल्फ। कल मिलते हैं थर्ड डे इन जयपुर। सो आई विल बी डूइंग द जयपुर सिटी ट्रिप। तो आई विल शो यू जयपुर, हाउ ब्यूटिफुल एंड रिच इट इज़। गुड नाइट, टेक केयर।